हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वो कह रहे एक कार है जिसके अंदर दो वाइपर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। आपने कार के वाइपर्स देखे होंगे, ऐसे और ऐसे होते हैं, लेकिन जब एक इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो दूसरे वाला इधर आता है। एक दूसरे के ऊपर काटते नहीं है, लगते नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और जब ये इधर आता है तो इसका वाला वाइपर इधर चला जाता है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं हर वाइपर का एक ब्लेड जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। ओके, स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। वो जब ऐसे स्वाइप करता है ना, तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 115 डिग्री का बनता है। ठीक है, जब वो स्वाइप कर रहा होता है ऐसे, मतलब बेसिकली वो कह रहा है जब वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है तो 115 डिग्री का ही एंगल बनता है हमारा। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब वो कह रहे हैं टोटल कितना एरिया जो है क्लीन करते हैं वाइपर्स। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसको कुछ भी लिख सकते हो, एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी आप लिखना है। एरिया क्लीन बाय वाइपर्स। सबसे पहले तो उसके लिए क्या होगा, अब ये कैसे 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 निकालेंगे। अब तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, देखिए ध्यान क्या रखना है, आप देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है हमारा एंगल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ध्यान से देखिए, बनेगा तो सर्कल ही ना, ऐसे करेंगे तो ये क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर है तो सेक्टर कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। हमारे पास देख लेते हैं, थीटा हमारे पास है क्या, हाँ हमारे पास है 115 डिग्री। और आर हमारे पास है, आर हमारे को लेंथ दे रखी है उसने 25 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा बाय 115 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 हमें दे नहीं रखी, और आर जो है हमारा 25। अब देखिए यहां पर मैंने भी एक मिस्टेक कर दी है। जब मैंने थीटा और वो चेक कर रही थी तो मैंने ये चीज एक मिस्टेक कर दी। उसने कहा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। वो कितना क्लीन करता है, मतलब दोनों ब्लेड्स का निकालना है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें दोनों का निकालना है, एक का नहीं निकालना। तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए अब हम इसे काट देते हैं। हम इसे किससे काटे, 5 के टेबल से काट देते हैं। 5 2 जा 1 कैरी ऑन 3 5 6 7 जा 35 2 72। और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 2 से कट रहा है 11 36। और कुछ कट रहा है, ये भी कट रहा है 2 से 18। और कुछ कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 25 625 मल्टीप्लाई बाय 11 5 2 6 5 2 6 5 7 8 6 6 8 7 5 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि 23 पेंडिंग है ना हमारा 23। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। हाँ, और 1। तो ये हमारा आ गया है 158,125 डिवाइडेड बाय 18 7 होता है 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये दोनों वाइपर मिलके कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं, 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसे यहां पर भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करने में बहुत लंबा डिवीजन जाएगा, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
टू वार्न शिप फॉर अ अंडर वाटर रोक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। वो कह रहा है शिप्स, आपने देखा होगा कि सी के पास एक ना ऐसे ऐसे कुछ बना होता है जहां से शिप्स को वार्न किया जाता है बेसिकली। तो वो कह रहा है शिप्स को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है, एक ऐसा लाइट हाउस बना होता है जहां से लाइट यूजली दी जाती है ना शिप्स पे ऐसे ऐसे चेक करने के लिए। तो एक ऐसा लाइट हाउस बना होता है। तो कह रहा है वो कौन से कलर की, रेड कलर की लाइट शो है वहां पर कर रहा है ओवर एन सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। जो ये लाइट निकल रही है ये कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का बना रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16.5 किलोमीटर कवर कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। वो कह रहा है कितना एरिया वो वॉर्न कर रहा है। तो कितना एरिया, यही एरिया तो वॉर्न कर रहा है जहां पर लाइट जा रही है, यही एरिया तो वॉर्न कर रहा है। अब आप कहेंगे लाइट ऐसे क्यों जा रही है, कभी भी आप अपने घर में टॉर्च ऐसे उठाना, टॉर्च जलाना, तो आप देखना टॉर्च की लाइट ना यूं जाएगी। अभी भी देखना आप अपने घर में ऐसे, जब वो वहां से लाइट आ रही है तो वहां से भी तो यूं ही आएगी। अब हमें क्या निकालना है कि वो कितना एरिया मतलब शिप्स को वॉर्न कर रहा है कितना। तो चलो कितना एरिया वॉर्न कर रहा है। अच्छा अब ये देखो, इसको अगर हम ऐसे सर्कल कर दें तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर ही तो बनेगा इसका। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। थीटा हमें दे रखा है, हाँ जी दे रखा है थीटा, हमें कितना दे रखा है 80 अपॉन में 360 इंटू में पाई। पाई हमें क्या यूज करना है 3.14 आर की वैल्यू क्या हमारी 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। चलिए जी उड़ाओ जी, इन्हें उड़ाओ जी, इन्हें उड़ाओ जी। अब हम काट लेते हैं। अब इसको हम किससे काटें, हम इसे 4 के टेबल से काटते हैं। 2 9 कुछ कट रहा है, ये 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 3 2 ये भी ऐसे कटेगा। 33 2 कुछ और कट रहा है, हाँ ये कट रहा है। 11 3 11 और कुछ कट रहा है जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। और कुछ कट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है जी, ये कट रहा है 157। अब ये तो मुझे याद ही हो गए हैं कि भाई 314 को 2 से काटना है तो 157 आएगा। इसके लिए तो मैं देखती नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करती। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 157 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 100। 157 मल्टीप्लाई 11 121 अपॉन में 100। 157 मल्टीप्लाई 121, ठीक है चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 751 14 1 कैरी ऑन 10 और 11 1 कैरी ऑन 2 और 3 7 5 1 7 हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। अरे वाह 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 वाह, हमने इसको क्रॉस यहाँ पे किया नहीं। 7 5, अभी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाती मेरी। 9 7 और 1 8 9, ये हो गया मेरा 8 1 8, ये हो गया 18997 अपॉन में 100। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना कवर कर रहा है वो, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और गाइज इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूजली ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि यहाँ से लाइट जा रही है, ये कर रहा है या वो कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्कल के हिसाब से बनाना है। तो सेक्टर निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे इसके अंदर आपका क्या था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये तो वाइफर का आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो कुछ नहीं है, वो सर्कल के हिसाब से सेक्टर निकालना होता है। सेम इसी में भी क्या है, सेक्टर निकालना है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की इन क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।